हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हम सभी बच्चों ने किया 20 नंबर तक के सवाल को सॉल्व किया था। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 21 नंबर के सवाल से। ठीक है, तो कल जो भी आपकी क्लास चली थी 20 नंबर तक के सवाल की, वो सारे सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आए थे? ओके, तो आज स्टार्ट करें 21 नंबर से। ओके, कोई पीछे सवाल में कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर देखिए 21 नंबर में देखो लिखा हुआ है आपका, और जिन बच्चों ने अभी पहली बार ये क्लास देखने जा रहे हैं उनसे अनुरोध है वो पहले स्टार्टिंग की क्लास देख लेंगे, ताकि उसमें फार्मूलों को विस्तार से समझाया गया है। अगर फार्मूले आपको समझ में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको सवाल समझ में आने लगेंगे, और जो समझ में आने लगेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, जो मज़ा आने लगेगा तो ऑटोमेटिक आप पढ़ने लगोगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से। देखिए लिखा हुआ है 13 sin a बराबर 12। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 13 sin a बराबर 12। तो साइन यही रहेगा, आपको पता है गुणांक क्या होता है, नीचे आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, बटे में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? साइन a बराबर 12/13 हो जाएगा। अब आपको पता क्या हो गया, जो अब क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब में कितना है? 12, कर्ण में कितना है? 13। ठीक है, नाम दे देंगे A B C। आपको क्या निकालना है? आधार। जब त्रिभुज में दो भुजाओं के मान दे देता है, जो तीसरी भुजा का मान पूछता है, तो क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का यूज। किसका बेटा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर होता है। ठीक, कर्ण में कितना दे रहा है? 13 का होल स्क्वायर, आधार में 1 का स्क्वायर, लंब में 12 का होल स्क्वायर। बताइए, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब 13 का देखो, यहाँ पर आप या तो 13 का वर्ग खोल दीजिए, ठीक है, या और फिर 12 का इधर ओपन कर दीजिए, 144 इधर लाइए, माइनस कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए। ठीक है, लेकिन एक और ट्रिक इसमें देखते हैं। 13 को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, 12 के इधर लाएंगे तो 12 का होल स्क्वायर के साथ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या आपका दिया बेटा? a स्क्वायर दिया है। अब देखिए ये पोजीशन क्या बन गई आपके? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो लग रहा है आपको? देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में होता है आपका बेटा a माइनस बी, होता है ना। एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पर भी सेम इसी फार्मूले को रखते हुए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 13 प्लस 12, यानी a प्लस बी का मतलब 13 प्लस 12, दूसरे में a माइनस बी यानी 13 माइनस का 12, आगे है आपका a स्क्वायर। 13 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 25। ठीक है, अब 13 में से 12 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1 बराबर में आधार स्क्वायर। 25 का 1 में गुणा कराएंगे, क्या आएगा? 25 आएगा, बराबर में आधार स्क्वायर। ठीक है, 25 वर्गमूल किसका होता है? वर्ग किसका होता है? वर्ग किसका होता है? वर्ग 5 का ना। ठीक, तो आधार कितना आ गया आपका? 5। तो आधार जो आ गया आपका 5, तो आप 25 लिखा। ओके, ये कितना है? 5 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 5। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? नो। जब आधार हमारा 5 आ गया, अब देखिए मान किस निकाल लें? सेक और tan के मान निकालने हैं, सेक और tan के। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या बेटा? सेक a माइनस tan। ठीक, सेक a क्या होता है आपका? कर्ण बटे आधार। देखो जिस बच्चे को नहीं आता हो देखिएगा पहले लाल बटे कक्का को, लाल बटे कक्का। यहाँ पर सेक होता है ना, यहाँ पे आपका साइन थीटा होता है, यहाँ पर कॉस थीटा होता है, यहाँ पर टैन थीटा होता है, यहाँ पर आपका कॉसेक थीटा होता है, यहाँ पर सेक थीटा होता है, यहाँ पर कॉट थीटा होता है। बताइए। ठीक, तो यहाँ पर सेक का मतलब कर्ण बटे आधार। कर्ण में कितना है? 13, नीचे 5, तो ये आ जाएगा 13/5 माइनस टैन क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। लंब में है 12 और आधार में कितना है? 5। ठीक है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते समय जब नीचे की संख्या सेम होती हैं तो जो भी आपका लिखा होता है, 5 लिखा है, 5 का ऐसे नॉर्मली लिख देंगे, और फिर जब नीचे 5 एलसीएम मिलेगा, ठीक है, आधार अगर सेम है, ठीक है, तब ऊपर की संख्याओं को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 13 माइनस 12 लिख देंगे। 13 में से 12 का कितना बचा? 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/5। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न इस सवाल में? ओके, फिर आप लोग नोट कर लीजिए, और सभी बच्चे इस सवाल का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेंगे।
ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर है आपका 22 नंबर। ठीक है, देखिए 22 नंबर के सवाल में क्या दिया हुआ है, लिखा है यदि cos थीटा बराबर m/n, क्या लिखा है m/n tan थीटा माइनस cot थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, A B C। ठीक है, कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार में कितना है आपका m, कर्ण में कितना है n, निकालना क्या है लंब। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण में आपको दिया n का स्क्वायर, आधार में कितना दिया है m का स्क्वायर, लंब आपको निकालना है। ठीक है, n स्क्वायर होल स्क्वायर n स्क्वायर इधर आएगा माइनस का, ये m देखो m है यहाँ पे इस साइड, पहले ओपन करेंगे फिर इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस का है बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का वर्ग घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रूट आ जाएगा, यानी रूट में आपका आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर l। ठीक है, तो लंब कितना आ गया आपका, रूट में आ गया n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कहा है tan थीटा माइनस cot थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan थीटा माइनस cot थीटा। ठीक है, tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब में कितना है, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, लंब बटे आधार, आधार में है आपका m, माइनस लगाएंगे। ठीक है, कॉट का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है ना भाई, tan का उल्टा होता है तो इसका सीधे मान भी हम उल्टा लिख सकते हैं ना, चाहे या लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाल बटे कक्का लिख ही देते हैं आपके लिए, वैसे तो याद कर लीजिए ये चीज़ें। ठीक है, और याद तो हो जाएंगी जब प्रैक्टिस आप बार बार सवाल की करेंगे। जब आप घर में जाके सवाल की प्रैक्टिस करेंगे आपके फार्मूले याद हो जाएंगे। फार्मूले याद करने के बाद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप याद कर लेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो नहीं भूलेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लेंगे, लासा, लासा लेंगे तो दोनों सम विषम है, तो m रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर लासा मिलेगा। ठीक है, अब अपॉन में रहेगा, m को m से भाग देंगे ये बचेगा, इसका गुणा इससे कराएंगे यानी 2 बार हो जाएगा ना सेम सेम, तो लिख सकते हैं इसको बेटा रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर और m का कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर। बताइए कोई कन्फ्यूज़न? नो सर। अब देखिए ये यहाँ का स्क्वायर खोलेंगे तो रूट हट जाएगा जी बेटा, कौन सा m नीचे का, ये देखिए लिखा है ये कौन सा ला, ये इसका लासा लिया हमने। ठीक है, तो m गुणे ये रूट में जो भी लिखा है पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस नहीं ये वो कराया है, नीचे वाले का इसका लासा लिया गया। ठीक है, ये लासा मिला हमारा, गुणांक मिलता है। ठीक है, और फिर m को m से भाग दिया, m कट गया। ठीक है, भाग देने m कैसे भाग दे रहे, संख्याओं को भाग ऐसे भी तो दे सकते हैं, जैसे 6 को भाग 2 से देना है तो ऐसे भी तो दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको नीचे लिखा गया m जो भी लासा m रूट n स्क्वायर m स्क्वायर को ऊपर और नीचे भाग किससे देना है m से। ठीक है, ये हमने m से भाग दिया तो m कट गया, आपका ये बचा ना, इसका गुणा करा दिया गया इससे, तो ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ सेम है तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब क्या किया गया, अब इसमें पहले m से किया गया था, अब इससे में भाग दिया जा रहा है आपसे, m कटा नहीं। ठीक है, m अब भाग देंगे इधर वाले में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से, ये पूरा कट जाएगा, ओनली m बचेगा m, और m का m से गुणा करा देंगे m स्क्वायर आ जाएगा। कन्फ्यूज़न दूर? अरे देख लो जो कैसे किया जाता है, हो गई दूर, कन्फर्म। ठीक, अब आपका देखो इसका रूट हटाएंगे, वर्ग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, आगे आपका m स्क्वायर दिया है। ठीक है, यहाँ नीचे हो गया m रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कट नहीं सकता है, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं कट सकता है तो यहाँ पे लिख देंगे n स्क्वायर। ठीक है, m माइनस माइनस जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 2m स्क्वायर
और रूट में m रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए इस सवाल में कोई कन्फ्यूज़न? ठीक, कोई बात नहीं बेटा, रख दो, रिमोट है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं सर? आ गया समझ में? देखो अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है देखो एलसीएम की, तो देख लो। अच्छा सब लोग एक बार एलसीएम देखो एलसीएम की बात सब लोग देखेंगे। यहाँ पे सबकी आँखें होनी चाहिए। देखो एलसीएम 5/4 प्लस 3/4। देखो पहले बताते हैं दो टाइप के। पहले एक बार बताते हैं जब आधार सेम होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, आपका आधार सेम है, 4 है 4। जब आधार सेम होता है तो एलसीएम लेना बहुत इजी होता है। आप नॉर्मली लिख सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे एलसीएम लिखा है, आधार जगह आधार 4 है, दोनों जगह सेम है। ठीक है, तो बस आप वही लिख दोगे जो भी सेम लिखा हो। जो भी यहाँ 4 लिखा तो 4। जब नीचे का आधार सेम होता है तो ऊपर की संख्या जो भी होती है ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो 5 + 4 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9 लिख देंगे। नीचे 4 है, आप इसे 4 लिख देंगे। बताइए कोई कन्फ्यूजन? अब अगर दूसरे टाइप में आपको दे देता है, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे टाइप में आपको दे देता है आधार की जो संख्याएं होता है, जैसे 4 यहाँ कर देगा, प्लस यहाँ 3 ही रखते हैं, यहाँ मान लो कर देगा 3 कर देगा, यहाँ पे 7 कर लेते हैं। ठीक है, आपको संख्या बदल देगा, मतलब कि क्या कर देगा, आधार की संख्या चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब इन दोनों संख्याओं का हम निकालेंगे लासा निकालने के पहले एक चीज़ देख लेना। देखो ये सम संख्या, ये विषम है, यानी ऐसी संख्याएं जो दोनों से कटे ना। भाई 3 के टेबल में ना 4 आता, ना 4 के टेबल में 3 आता है। ये एक दूसरे से विभाज्य है? नहीं है, नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणांक लासा मिल जाएगा। देखो कैसे कर लेना। देखो 4 3 का लेंगे नॉर्मली बेटा, 3 एकम 3 कटेगा और 4 एकम 4 कटेगा। 4 को 2 से काटेंगे 2 भी कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे चाहेगा तो 4 ही ना। ठीक है, काट देंगे, कट जाएगा। तो इन दोनों का गुणांक हमें 12 मिलता है। और जब देखो गुणांक 12 मिलता है, इधर देखो सब लोग 12 मिला। अब करना है क्या, ये पहली संख्या 4 को, नीचे वाली 4 को 12 में भाग देंगे। 4 को 12 में भाग देंगे, चाहे 4 को 12 में भाग देंगे, चाहे आप 4 3 12 ऐसे भाग दे देना। कितना बचेगा? 3। अब इस 3 का गुणा कराना है 5 में, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15। आप यहाँ लिख देंगे 15। ओके, अब आगे देखिए, प्लस लगा देंगे। 3 को जब 4 में भाग करेंगे, 3 को जब 4 में भाग करेंगे कितना आएगा? 3 को जब 12 में भाग करेंगे, 3 को जब 12 में भाग करेंगे कितना आएगा आपका? 4 आएगा। ठीक है, और 4 का 7 में गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 28। आप यहाँ 28 लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 8 5 13 हासिला 1 2 1 3 और 1 हासिल 4 42 43 आपका 12 आ गया। ठीक, और किस टाइप से दे सकता है? बस अभी इतना देख लो, फिर आगे बताते हैं। एक और टाइप से दे सकता है, जैसे दे सकता है आपका 3 टाइप, ये 2। तीसरे टाइप में आपको कैसे दे सकता है? देखिए तीसरे टाइप में दे सकता है वो ऊपर 3 4 प्लस 5, यहाँ पे दे सकता है 8 या 6 कर लेते हैं 6। ठीक है, मतलब कि संख्या दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सम विषम संख्या दे। ठीक, दोनों सम संख्या हैं, यानी 2 के टेबल में 4 भी आता 6 भी आता। तो इस संख्या का हम लोग लेते हैं लासा। क्या लेंगे? लासा। 4 और 6 का निकालेंगे लासा, तो 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2 और ये 3 को ऐसे नोट कर देंगे, 3 एकम 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखो गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 4 3 12। यहाँ पर जो आपको एलसीएम मिलेगा 12 मिलेगा 12। आप देखो 4 को 2 में भाग करेंगे, यही करें, 4 को 12 में भाग करेंगे। ठीक है, 4 को जब 12 में भाग करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 4 3 12, जो 3 आएगा और इस वाले 3 से हम लोग गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 9। 6 को ये प्लस लगाएंगे, 6 को 12 में भाग करेंगे, कितना आएगा? 2। ठीक है, अब 2 का गुणा किस में कराएंगे? 5 में, कितना आएगा आपका? 10। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 19/12। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुई सारी? तो ओके बेटा, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका दिया है 23 नंबर। देखिए दिखा है cos A बराबर 5/13। ठीक है, सबकी आंखें बोर्ड पे होने चाहिए, मन दिमाग जो भी है आपका पूरा बोर्ड पे होना चाहिए,
इधर ये कॉस ए बराबर 5/13, ठीक है। तो साइन ए, कॉट ए और टैन ए की मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इससे वैल्यू निकाल लेंगे इनकी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, ए बी सी, कॉस क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार में कितना है 5, कर्ण में कितना है 13। क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या होती, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। कर्ण में कितना है 13, आप लिखेंगे 13 स्क्वायर। आधार में कितना है आपका, आधार में 5, आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे 13 का करेंगे क्या होता है 169 बराबर 69, इसका होता है 25 बराबर प्लस का यहाँ पे लंब स्क्वायर। ये यहीं पे रहेगा, इधर आएगा माइनस का 25 हो जाएगा बराबर में लंब स्क्वायर। घटाएंगे तो 144 बचेगा ना भाई, इस घटाएंगे 144 बचेगा। ये किसका वर्ग होता है 12 का, तो लंब कितना आ जाएगा आपका 12 का, ठीक। आपको सवाल दिया है साइन ए माइनस कॉट ए, नीचे दिया है 2 tan ए। अब देखो साइन ए का मान साइन ए की जगह रख देंगे, ठीक है। तो साइन ए बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो लंब 12 कर्ण 13 माइनस का कॉट आपका क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, लंब लाल लंब बटे आधार। अच्छा कॉट पूछ रहा है, कॉट उल्टा होता है tan का, ठीक है। तो इसका उल्टा मान होगा, ठीक है। अरे 5/12 आएगा। कैसे देख लो बेटा, लाल बटे कक्का, जब यहाँ से बोला गया था तो माइंड में क्या था tan था, ठीक है। ये बता दिया था। यहाँ देखो यहाँ पे आधार बटे लंब हो जाएगा। ओके, कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ तक? ओके बेटा आगे देखो 2 tan का क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कॉट का क्या होता है उल्टा होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 12/5। बताइए कोई कन्फ्यूज़न? इसका लेंगे एलसीएम, तो 12 13 विषम सम संख्या है, एलसीएम गुणांक मिलेगा, ठीक है। तो 12 13 का गुणांक मिलेगा, देखो 12 3 36 हासिल है 3, 12 कम 12 3 15, ठीक है। 156 आ गया। 13 को अभी हमने अभी एलसीएम लेना बताया है ना, 13 को 156 में भाग देंगे, या देखो सबसे सिंपल सी भाषा यहाँ पे 12 था, भाग देंगे तो 12 आएगा, लेकिन एक और अच्छा तरीका इसमें 12 13 जब सम विषम संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, इधर 12 से गुणा करा दो 13 गुणा करा दो, फालतू में डिवाइड उराइड कुछ नहीं करना, ठीक है। 12 12 गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 144 माइनस 13 पचे 65, नीचे 12 दूना 24 और नीचे 5। आगे देखो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएंगे 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा आपका 13 में से 6 7 बचेगा 156/24/5। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 156 गुणा, ठीक। पास गुणा या दूर गुणा, या तो नीचे से हम पलट के संख्या लिख देंगे, जब बराबर लिखेंगे तो पलट के लिखते हैं, जब भाग होता है। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं अभी बता रहे हैं, 1 मिनट। 5/24 देखो बटे का मतलब इसका मतलब होता है डिवाइड, भाग होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा 5/2 ये डिवाइड 3/4, ठीक है। तो अगर इसको होता था तो हम लोग अगर गुणा में बदलते थे गुणे में तो ऊपर नीचे संख्या बदल जाती थी, ठीक है। आप इस पोजीशन से भी समझ सकते हैं, ठीक। ओके अब आगे देखिए, इसका यहाँ पे गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 5 से गुणा कराएंगे, 5 9 45, 4 हासिल है 5 7 35 35 और 4 कितना हो जाएगा 39, 395। नीचे वाले का गुणा बताओ क्या कराएंगे, जल्दी से कराएंगे बताओ। 37 44 बताइए 37 44 3744, ठीक है। ये जब आप 156 का गुणा कराएंगे 24 में तो आपका आएगा 3744, ठीक है। ये सवाल का आपका ये आंसर हो जाएगा, ये कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर आपकी विषम संख्या है नीचे आपकी सम संख्या है। ओके ओके बेटा, आप सभी बच्चे इस सवाल को नोट कर लेंगे और सब बच्चे और इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, ठीक है। ओके ओके बेटा, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर है आपका 24, ठीक है। 23 हो चुका है, ठीक है। क्या हुआ, बड़ी हंसी आ रही है ठीक है। चलो इधर देखो, पहले देखो आपको tan थीटा बराबर 4/3 दिया है, ठीक है। आगे लिखा है 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन में 2 cos थीटा प्लस का
3 cos थीटा बराबर में आपको लाना है माइनस का 1/17। ठीक है, ये आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहले साइन कॉस के मान निकालने के लिए tan थीटा की सहायता लेंगे। एक डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज वाला, यहाँ ए लिखेंगे बेटा, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लाल बटे का लंब बटे आधार, लंब है 4, आधार है 3। ठीक, अब यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, अब देखो तो फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आधार स्क्वायर प्लस का कर्ण आपको निकालना है, कर्ण आपको निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार में कितना है 3 का स्क्वायर, लंब में कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक, कर्ण का कर्ण करेंगे तो 3 का कितना होता है आपका 9, 4 का 16, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, 25 हो जाएगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन है तक? यहाँ का 25 किसका वर्ग होता है आपका 5 का, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक, अब हम मान निकालने हैं किसके, देखो अब मान निकाल लो पहले। साइन थीटा 2 ही निकालो फिर वैल्यू रख देना। लेकिन आप सुनो एक चीज़ और, आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हो। ठीक है, चाहे निकाल रखो चाहे डायरेक्ट रखो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। या तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, कर्ण है आपका 5। ठीक, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार है 3 बटे 5। बताइए, ठीक है, यहाँ तक कन्फ्यूज़न कोई नहीं। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, LHS को नोट करेंगे। सबसे पहले LHS को नोट करेंगे 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा और प्लस में 3 कॉस थीटा नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो बेटा गेट बंद कर देना। अब है बेटा गेट बंद कर दो। ठीक, अब देखो यहाँ 2 की जगह 2, साइन की जगह देखो साइन थीटा बराबर क्या है 4/5। आप यहाँ लिखेंगे 4/5 प्लस माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे 3। कॉस की जगह क्या आएगा 3/5, आप यहाँ लिखेंगे 3/5। बताइए कोई कन्फ्यूज़न? आप देखिए अपॉन में 2 साइन थीटा व 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। कोई डाउट? अब आगे देखो, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से कुछ कट पिट रहा है? नहीं कट रहा। 2 का गुणा 4 में कराएंगे 8 हो जाएगा, नीचे 5 माइनस 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे ये 5। ठीक है, नीचे देखो 8 यहाँ हो जाएगा, ये बटे में 5, ये प्लस 3 9 हो जाएगा, ये हमारा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लेंगे LCM लेंगे, आधार सेम है तो 5 मिल जाएगा। ठीक, ऊपर की संख्या 8 माइनस 9 सेम लिख देंगे, यहाँ पर भी यही सेम होगा, 8 प्लस 9 हो जाएगा और नीचे आधार सेम, ये 5 5 कट जाएगा, 8 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, 9 8 कितना हो जाएगा 17। तो अरे यहाँ कहाँ काट सकते हो बेटा, इसको सवाल बिना ये प्लस में है। हाँ आगे का ठीक है, यहाँ तो समझ में। यहाँ पे आपका 1/17 यही आपका RHS में आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है RHS में, तो नीचे आप लिख देंगे बेटा LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक ओके, ठीक है ओके ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए और बाकी सब बच्चे स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलेंगे। ओके बेटा, आज की क्लास का ये लास्ट सवाल है 25 नंबर। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा। देखो आपको लिखा है tan थीटा बराबर 24/7 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे ABC। ठीक है, tan का क्या होता है लाल बटे कक्का, ये लिख लेना लाल बटे कक्का। tan कहाँ होता है, यहाँ पे होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका 24, आधार है आपका 7। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? ओके, अब देखो निकालना क्या कर्ण, यहाँ लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। ठीक है, हर उस फार्मूले में ज़रूरी नहीं है कि हर फार्मूला ही बोलो अंशो। ठीक है, अब देखो कर्ण में कितना है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार में क्या है 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब में 24 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर 7 का कितना होता है 49। आप बोलो 24 का वर्गमूल क्या होगा बेटा, बोलिए तुरंत। 576। अंशु आप बताइए।
576। ठीक है, ऐसी जगह बोलना है। ठीक है अब देखो आगे, देखो आगे इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 625। ठीक, तो कर्ण स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे 625 आएगा। ये किसका वर्ग होता है आपका? 25 का। ठीक है, ओके, यहाँ पे 25 आ जाएगा आपका क्या हुआ? ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक, लेकिन वेरी गुड अब देखो इस सवाल को LHS को नोट करेंगे। ठीक है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब में कितना है आपका? लंब में है आपका 24 और यहाँ पर नीचे 25 माइनस कॉस थीटा है आपका आधार बटे कर्ण। आधार में कितना है? 7 और ये कर्ण 25 है। देखो साइन ऊपर साइन माइनस कॉस है, नीचे आपका कॉस साइन प्लस का कॉस है। ठीक है, सिर्फ माइनस का डिफरेंट है, यानी संख्या आपकी यही आने वाली है 7/25। लासा लेंगे, आधार सेम है, जब लासा लेते हैं जब आधार सेम होता है तो जो होता है वही मिल जाता है। ठीक है, ओके, ऊपर की संख्या पूरी सेम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 25 लासा मिल जाएगा, 24 प्लस इसको जोड़ें कितना आएगा? 17, 24 में से 7 गए 17 बचा, ये 25 लिखा है, इसको जोड़ो 17 24 आपका 31 हो जाएगा, नीचे 25 लिखा है। ठीक है, 25 25 कट जाएगा, क्या बचेगा? 17/31। यही आपका RHS आ रहा है। ठीक है, तो यानी नीचे आप लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है, ओके, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली 26 नंबर से सवाल अगली क्लास में। ठीक है, तो सभी बच्चे सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे और हर बार एक ही चीज़ बोलते हैं, नोट्स ज़रूर बनाते चलेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।